नमस्ते दोस्तों, आज फिर से स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल में। चलिए हम एनालिसिस करते हैं कि मार्केट कल का मोमेंटम कर सकता है, कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको कल की वीडियो में एनालिसिस करके बताया था कि मार्केट में सेलिंग है, तो हमको थोड़ा सा सेलिंग के साइड ही ट्रेडिंग करना है और अभी हमें बुलिश नहीं होना है। कुछ टाइम तक मैंने आपको ये बताया था ये बात, क्योंकि चार्ट्स में यही दिखाई दे रहा है हमें क्लियरली। तो चलिए फिर डेली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो कि सेलिंग आई है और सेलिंग आ भी सकती है आने वाले टाइम में, और ज़्यादा सेलिंग आ सकती है। और हमारा नेक्स्ट टारगेट ये गैप फिलिंग का एरिया हो सकता है 23,200 या 100 के आसपास। फिर हम थोड़ा और देखेंगे कि कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं आने वाले टाइम में, मार्केट का मोमेंटम कर सकता है। चलिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं और हम आपको समझाते हैं कि कल हमको कैसे ट्रेड करना है, क्या सपोर्ट हो सकता है, क्या रेजिस्टेंस हो सकता है, सबके बारे में हम जान लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको कल ये सब लेवल ड्रॉ करके दिए थे कि राउंड लेवल जब भी होता है, मैंने आपको बोला था राउंड लेवल जो भी होता है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो मार्केट आज थोड़ा गैप अप खुला और गैप अप खुलने के बाद थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया और कंटिन्यू सेलिंग आ गई है। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जो कैंडल क्लोज हुई है उसके नीचे आप सेलिंग कर सकते थे कंटिन्यू, और ये हमारा छोटा टारगेट हो जाता। उसके बाद फिर से मार्केट ऊपर गया, रिटेस्ट किया, और जब इस जोन को ब्रेक डाउन किया मार्केट ने, जो डे लो था प्रीवियस कैंडल का लो, मैंने जैसे आपको भी बोला था कि इस जोन के नीचे मार्केट आएगा तो हम सेलिंग के साइड प्लान कर सकते हैं। और इसने बढ़िया से नीचे गिरा, फिर रिटेस्ट किया, और रिटेस्ट करने के बाद मार्केट में कंफर्म हो गया इस जोन पे कि सेलिंग आ रही है। तो यहाँ पे पोजीशन लेना था एक सेलिंग का, मैंने भी एक ट्रेड लिया है सेलिंग का। और फिर मार्केट कंटिन्यू नीचे आ गया 23,500 के नीचे। जैसे इसने ब्रेक डाउन दिया, मैंने आपको कल के एनालिसिस में भी बता दिया था कि मार्केट अगर डाउन साइड में ट्रेड करता है तो कैसे हम प्लान कर सकते हैं। ये 23,500 का राउंड लेवल है, ये कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, और इसके नीचे आते से ही हम कंटिन्यू सील करेंगे। हमारा टारगेट ये था, जो कि आया नहीं आज के टाइम में। हो सकता है आने वाले टाइम में कल तक, या फिर आने वाले टाइम में ये 23,300 का लेवल भी हमें देखने को मिले। चलिए अब हम निफ्टी फिफ्टी के बाद बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी में हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं। बैंक निफ्टी में हम डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि मार्केट में कैसे मोमेंटम किया है। जैसे कि दिख रहा है कि क्लियरली मार्केट में कंटिन्यू बहुत अच्छी सेलिंग देखने को मिल रही है। ये देखिए, ऊपर से नीचे आया एक, ये अभी डाउन के रेंज में चल रहा है, लोअर लोड फॉर्मेशन हो रहा है हमारा। अभी ये टारगेट हो सकता है 50,300 का, उस अभी जो कि बहुत दूर है। तो हम इतने बड़े टारगेट आने वाले टाइम में मिलेगा, लेकिन ये वीकली टारगेट हो सकता है या मंथली टारगेट भी हो सकता है ये वाला जोन। मैं ये नहीं कह रहा हूँ इंटरडे में आप इतना बड़ा टारगेट लेकर ट्रेड कीजिए। चलिए इंटरडे के हिसाब से मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ कि कल कहाँ पर मोमेंटम कर सकता है मार्केट। जैसे कि आज तो बहुत अच्छी सेलिंग आई है। देखिए, आज मार्केट बिल्कुल फ्लैट खुला था, और मैंने आपको बोला था कि मार्केट फ्लैट खुलता है या फिर इस जोन के बीच में खुलता है और थोड़ा सा हावर करेगा, और जैसे इस लेवल को नीचे ब्रेक डाउन करता है तो हम कंटिन्यू सेलिंग के लिए देखेंगे। तो एक लॉट हमको यहाँ पे एक सेल कर देना था आधी क्वांटिटी में, और जब ये रिटेस्ट करके
कंफर्मेशन किया और वापस से सेलिंग आई तो इस कैंडल में और क्वांटिटी ऐड कर देना था, क्योंकि यही एक तरीका होता है एवरेजिंग करने का। अगर लॉस हो रहा है वो एवरेजिंग नहीं होती, जब हमको प्रॉफिट होता है तब एवरेजिंग होती है। तो एक यहाँ पर हमको एक दूसरा लॉट ऐड कर देना था और फिर कंटिन्यू मार्केट में आने देते सेलिंग के साइड। और जैसे कि अच्छा खासा आपको टारगेट मिल जाता, मैंने आपको बताया भी था कि सेलिंग के साइड में हम ट्रेड करेंगे और मार्केट अच्छा दिख रहा है सेलिंग के साइड में, तो हमको अच्छा टारगेट भी देखने को मिल सकता है, जो कि मार्केट ने बहुत अच्छा टारगेट दिया है हमको सेलिंग के साइड में। वो कंटिन्यू बहुत ज़्यादा नीचे आ गया है। हमारा पहला टारगेट ये राउंड लेवल 500 होना चाहिए था, जो कि एग्जैक्ट 500 के लेवल तक आया है, जो कि बहुत बड़ा टारगेट होता है। लगभग लगभग मैं आपको बता देता हूँ कि कितना ज़्यादा पॉइंट हम कैप्चर कर सकते थे इस पॉइंट पे। यहाँ से भी मान के चलते हैं तो देखिए 690 पॉइंट और 700 पॉइंट के आसपास हम कैप्चर कर सकते थे, लेकिन इतने पॉइंट तो आप कैप्चर अभी नहीं कर पाओगे, नया है। लेकिन 500 पॉइंट और 400 पॉइंट तक कैप्चर कर सकते थे, जो कि इजीली अचीवेबल पॉइंट्स हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। बाकी का आपको कोई सजेशन देना है या फिर कुछ और पॉइंट्स पे सीखना है तो आप हमको बता सकते हैं, हम उस पर वीडियो बनाएंगे और एक नई सीरीज भी चालू कर सकते हैं। जैसे कि आपको किसी चीज़ को सीखने में इंटरेस्ट हो, जैसे फ्यूचर्स हो गया, ऑप्शंस हो गए, ऑप्शन सेलिंग हो गई, ऑप्शन बाइंग हो गई, सबके बारे में हम एक वीडियो बना सकते हैं अलग से। चलिए आज के लिए बस इतना ही। बाकी का मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।